एक लड़का खेलते खेलते रेत में कुछ अजीब सा पाता है, एक रहस्यमय अंडा। जब वह उसकी सतह को छूता है तो महसूस करता है कि उसके अंदर कुछ हलचल कर रहा है। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी पल फूटने वाला हो। जिज्ञासावश वह तुरंत अपनी दोस्त मीरा को बुलाता है। मीरा बस एक नजर डालती है और अंदाजा लगाती है कि यह एक समुद्री कछुए का अंडा है। दोनों मिलकर उस अंडे की देखभाल करने लगते हैं। कुछ ही समय में वह अंडा फूटता है और उसमें से एक प्यारा सा कछुआ बाहर आता है, जिसे देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर हैरानी की बात तो तब होती है जब कुछ ही घंटों में वह कछुआ तेजी से बढ़ने लगता है और लगभग लड़के की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। लड़का मस्ती में उसके खोल पर मीरा का नाम उकेर देता है। यह देख मीरा भावुक हो जाती है और उसे एक मोतियों की माला भेंट देती है, मगर यह सब कछुआ ध्यान से देख रहा होता है। अगले ही पल जब लड़का दोपहर में सो रहा होता है, वह कछुआ चुपचाप मीरा को समुद्र में खींच ले जाता है। जब लड़का जागता है तो मीरा जा चुकी होती है हमेशा के लिए। लड़का मीरा को पुकारता है पर सिर्फ उसकी परछाई लहरों में खोती चली जाती है। समय बीतता है 15 साल। अब लड़का बड़ा हो चुका है, नाम है राज। एक दिन वह अपने दोस्त भीम के साथ मछली पकड़ने जाता है। तभी समुद्र में उन्हें कुछ विशाल और अनजान टकराता है। क्या वह वही कछुआ था? क्या मीरा लौट आई थी? जब वे जाल खींचते हैं तो उसमें एक बड़ा छेद होता है। भीम तुरंत समझ जाता है यह कोई आम मछली नहीं बल्कि कोई विशाल समुद्री जीव है। लालच में आकर वे अगली सुबह बड़े औजार और मशीनें लेकर फिर समुद्र की गहराइयों की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन इस बार जैसे ही वे कुछ करने की सोचते हैं, नाव को एक रहस्यमयी शक्ति हिला देती है। राज की मशीनें पूरी ताकत से काम करने लगती हैं, पर नाव समुद्र में खिंचती जा रही होती है। भीम जब जाल खींचने की कोशिश करता है तो मशीन से धुआं निकलने लगता है। अचानक समुद्र के उस रहस्यमयी जीव का हमला शुरू हो जाता है और नाव अस्थिर होकर डोलने लगती है। जान बचाने के लिए भीम मजबूरी में जाल की रस्सी काट देता है। किसी तरह वह खतरा टलता है। बाद में राज यह सब एक द्वीप के प्रबंधक को बताता है, जो तुरंत समझ जाता है कि यह कोई आम जीव नहीं है। वह बताता है कि 50 साल पहले इस समुद्र में एक जल आत्मा निवास करती थी, जो समुद्र की रक्षा करती थी। कोई अगर पानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो वह आत्मा उस पर हमला करती। यह सुनकर राज तो डर जाता है, लेकिन भीम इसे मजाक मानता है। वह तो अब उस जीव को पकड़ने के जुनून में अंधा हो चुका है। अगली सुबह वह भारी हथियार और खास उपकरण लेकर फिर से समुद्र में जाता है। कुछ ही देर में वह उस विशाल जीव को देख लेता है। वह तुरंत एक भाला दाग देता है, लेकिन गहराई में रोशनी की कमी के चलते उसे लगता है कि निशाना चूका। वह नाव पर लौट आता है, पर तभी पानी की सतह पर कुछ भारी लहरें उठती हैं। भीम जब बाहर देखता है तो एक विशाल समुद्री कछुआ उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। भीम हथियार उठाता है और हमला करने की तैयारी करता है। तभी एक स्त्री की चीख सुनाई देती है। वह थी मीरा। राज दौड़कर डेक पर जाता है और अपनी पुरानी दोस्त मीरा को देखकर स्तब्ध रह जाता है। वे दोनों गले लगते हैं, लेकिन तभी राज मीरा की टांग पर निशान देखता है और समझ जाता है मीरा ही वह जल आत्मा है और वह कछुआ उसका रक्षक है। मीरा विनती करती है कि वे कछुए को छोड़ दे। राज मान जाता है, लेकिन भीम अभी भी नहीं मानता। उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर आता है, उनका उच्च अधिकारी। जैसे ही वह कछुए को देखता है, हैरान रह जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कछुआ छलांग मारता है और हेलीकॉप्टर को समुद्र में गिरा देता है। अब कछुए का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वह सीधे आकर मछली पकड़ने वाली नाव को तोड़ देता है। नाव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। राज किसी तरह लाइफ बोट लेकर बच निकलता है और भीम को भी बचा लेता है, लेकिन कछुए का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वह पानी से बाहर आता है और भीम को खींचकर समुद्र की गहराइयों में ले जाता है। राज अंतिम पल में जिंदा बच जाता है और मीरा वह फिर से समुद्र में समा जाती है, हमेशा के लिए।